जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। ये कहानी है एशली की, जो बचपन में फादर के द्वारा सिस्टर मंडे की कहानी सुन सुनकर बड़ी हुई थी। और ज़्यादा बचपन की कहानी सुनने की वजह से उसके अंदर एक वहम सा बैठ जाता है जो सिस्टर मंडे का होता है। उसे लगता है कि उसके पीछे सिस्टर मंडे की आत्मा पड़ी हुई है और जो जहाँ भी जाती है वह उसी को ही देखती है। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं एशली को। एशली जब बचपन में होती है तो वह देखती है कि चारों तरफ उसके सिस्टर मंडे घूम रही हैं और वह उन्हीं को महसूस करती है। फिर कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है एशली को और उसके कुछ फ्रेंड्स को। उसके साथ उसकी बहन गैबी भी होती है और उसका दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड एंथनी और मिचेल भी होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एशली एक पुराने चर्च में कुछ तस्वीरें कलेक्ट कर रही है, लेकिन बहुत देर होने की वजह से उसकी बहन गैबी उसके पास जाती है। और जब वो लोग एशली को लेकर वापस आ रहे होते हैं तो जब वह कार के पास आते हैं तो उनकी कार की चाबी कहीं खो जाती है। यह देखकर कि जंगल में बहुत रात हो गई है, उनके पास कार भी नहीं है, इसलिए एशली कहती है पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, हम रात भर वहाँ रुक सकते हैं और मैं कुछ वहाँ फोटोज भी खींच लूँगी। यह कहकर एशली उन सभी को उस पुलिस स्टेशन में ले आती है, लेकिन एशली बताती है कि यह पुलिस स्टेशन काफ़ी सालों से बंद है, इसलिए यहाँ पर कोई जाता नहीं है। यहाँ पर 20 कैदियों की किसी रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई थी। उन लोगों को किसी नन ने मारकर और खुद भी यहाँ पर गायब हो गई थी। और उन्हें साथ ये भी बताती है कि जब पुलिस स्टेशन दोबारा कभी नहीं खुला तो वह नन आकर यहीं पर रहने लगी और यहीं पर उसकी डेथ हुई है। सब कहते हैं उसकी आत्मा यहीं पर भटकती है। फिर यह कहकर एशली वहाँ पर रुक जाती है और सभी दोस्त रात में इधर उधर अस्पताल में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन एशली को कुछ देर पर कुछ सपने आ रहे थे। उसके पहले से अपने में दिखाते हैं कि एक नन कैसे कैदियों को मार रही है और वो कैदी को एक कर मार देती है। उसका कहना यह होता है कि वह मुक्ति दे रही है, पर वह एकदम गलत होती है क्योंकि किसी को मारना मुक्ति देना नहीं होता। कुछ देर बाद हम देखते हैं जब वो लोग लौट कर आते हैं तो एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बातों बातों में गैबी एशली को कुछ ज़्यादा बुरा बोल देती है, जिसकी वजह से एशली गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर मिचेल के साथ चली जाती है। जब वहाँ पुलिस स्टेशन में अकेले घूम रही होती है तो उससे एक फ़ाइल मिलती है। वह फाइल बहुत ही ज़्यादा पुरानी होती है और उसमें सभी कैदियों की डिटेल्स होती है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है एशली। एशली कहती है कि ये सभी कैदी लापता है और इनका कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यह सुनकर मिचेल भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी एशली मिचेल के साथ अपने डैड की ओल्ड स्टोरी शेयर करने लगती है। वह उसे बताती है कैसे मेरे डैड सिस्टर मंडे के मुझे बचपन से कहानियाँ सुना रहे हैं और सिस्टर मंडे के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ कि कैसे वह इस पुलिस स्टेशन में आई और कैसे उन कैदियों को मारकर खुद भी गायब हो गई। तभी हमें दिखाते हैं कि उसे एक और सोते सोते एक सपना आता है जिसमें वह नन कुछ और कैदियों को मार रही थी। यह सब जैसे ही उसके सपने में बीतता है तो वह उसकी आँख खुल जाती है और वह जग कर उस नन को सामने देखती है। वह नन उनके सामने से गुजरती है। यह देखकर एशली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी हमें दिखाते हैं एंथनी को। एंथनी टॉयलेट में टॉयलेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड गैबी वहाँ पर आती है और वह एंथनी को कहती है तुम थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। और वहाँ पर जब वह अकेले बैठी होती है तभी उसके सामने से वह नन आती है, जिसकी वजह से नन को देखकर गैबी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जब वह बाहर आती है तो देखती है एंथनी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर वह वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद उसके बहन का भी वही हाल होता है। गैबी को भी वह नन आती है और उसके गले में चाकू भोंक कर उसे बुरी तरीके से मार देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये करके वो सभी लोगों को मार देती है और लास्ट में उसके दोस्त मिचेल को भी मारती है, लेकिन एशली वहाँ पर बच जाती है। और एशली जब उसके सामने नैना आती है तो एशली कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती और तुम मुझे बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। लेकिन वह नन एशली को बहुत डराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी एशली के ऊपर उस नन का असर कोई भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बचपन से उसने उसी की स्टोरी सुनी थी और उसे इस बेहतर तरीके से जानने की वजह से उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है। जब नन उसके तरीके से पूरे सामने आ जाती है तो वह उससे एक चक्कू से मारती है, लेकिन जैसे ही चक्कू नन को लगता है तो खून एशली को लगता है और तभी हमें पता चलता है कि बल्कि नन कोई और भूत नहीं बल्कि वही एशली होती है। एशली के दिमाग में बचपनों से कहानी की वजह से उसके सामने एक पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है जो सिस्टर मंडे की होती है। यस देखकर एशली बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि यह सब सिर्फ और सिर्फ एक सपना है। फिर वह कार में जब उठती है तो देखती है सभी के सभी जिंदा खड़े हैं और उसे पता चल जाता है कि यह सब एक सपना था। लेकिन जब वह कार में गैबी पूछती है कि एशली क्या तुम अपनी फ़ोटोज़ कलेक्ट करने चर्च में नहीं जाओगी, तो एशली मना कर देती है और कहती है पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर मुझे नई लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि यह सब एक सच होता है। लेकिन ये क्योंकि उसके सही दिल में हो रहा होता है इसलिए उसे एक सपना लगता है। जब वह वहाँ से कार लेकर चली जाती है तो हमें दिखाते हैं उसी चर्च को और उसी खिड़की को और उसी नन को। जब नन उसके सामने आती है तो नन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह नन असलियत में
होती है क्योंकि उसके अंदर रही गई थी और एशली वहाँ से बचकर निकल गई थी। इस CNN बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।